बहुत समय पहले की बात है, एक घने और विशाल जंगल में शेर खान नाम का एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित शेर रहता था। शेर खान को जंगल का राजा कहा जाता था और उसकी दहाड़ से जंगल के हर कोने में भय व्याप्त हो जाता था। वह निडर, बलवान और तेज तर्रार था, लेकिन एक बात जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वह थी उसकी समझदारी और न्यायप्रियता। शेर खान न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपने बुद्धिमान फैसलों और सहनशीलता से भी सभी जानवरों के दिलों पर राज करता था। जंगल के अन्य जानवरों ने अक्सर देखा कि शेर खान अकेला रहता था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की थी। इस बात पर कई बार जंगल के अन्य जानवरों ने चर्चा की। कुछ कहते थे कि शेर खान को शायद शादी की जरूरत नहीं लगती, जबकि कुछ का मानना था कि वह जंगल की सबसे खूबसूरत शेरनी का इंतजार कर रहा है। लेकिन असली कारण शेर खान की शादी का मामला तब और भी गंभीर हो गया जब जंगल के बड़े बुजुर्ग जानवरों ने इस पर चर्चा शुरू की। हाथी, जो कि शेर खान का बहुत पुराना दोस्त था, ने एक दिन उससे कहा, शेर खान, तुम जंगल के राजा हो। अब समय आ गया है कि तुम अपना जीवन साथी चुनो। तुम्हें एक रानी की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ जंगल का शासन करे और तुम्हारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। शेर खान ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाथी भाई, मैं समझता हूँ कि शादी करना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं उस साथी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे दिल और दिमाग दोनों से मेल खा सके। मैं किसी को केवल उसकी खूबसूरती के कारण नहीं चुन सकता। हाथी उसकी बात समझ गया और बोला, तुम सही हो, शेर खान। शादी केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वक्त बीतता जा रहा है और हमें सही समय पर सही फैसले लेने चाहिए। कुछ समय बाद जंगल की एक अन्य रियासत से एक संदेश आया। वह संदेश दूसरी रियासत के शेर राजा से था, जिसमें उसने शेर खान के लिए अपनी पुत्री शेरनी रुचि का प्रस्ताव रखा था। शेरनी रुचि अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। उसने जंगल के विभिन्न जानवरों के बीच शांति स्थापित करने और जंगल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बलवान होने के साथ साथ अत्यंत स्नेही और सहनशील थी। ये सुनकर शेर खान के दरबार में सभी जानवर उत्साहित हो गए। सभी ने इस प्रस्ताव की सराहना की और शेर खान को इसे स्वीकार करने की सलाह दी। शेर खान ने इस पर गहन विचार किया। वह जानता था कि केवल बाहरी सुंदरता से ज्यादा वह एक ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी सोच और मूल्यों से मेल खा सके। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह पहले शेरनी रुचि से मिलेगा और उसे समझेगा, तभी वह कोई निर्णय लेगा। शेर खान और शेरनी रुचि की मुलाकात जंगल के सबसे पुराने और पवित्र पेड़ के नीचे हुई, जिसे सभी जानवर विज्ञान वृक्ष के नाम से जानते थे। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जानवर महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे और यह माना जाता था कि यहाँ लिए गए निर्णय हमेशा सही होते हैं। शेर खान और शेरनी रुचि दोनों ही इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। उनके साथ जंगल के प्रमुख जानवर जैसे हाथी, भालू, बंदर और कई पक्षी भी मौजूद थे। शेरनी रुचि ने शेर खान को देखा और झुककर प्रणाम किया। शेर खान ने भी विनम्रता से उसे अभिवादन किया। उनके बीच कुछ क्षणों के लिए खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि सम्मान और समझ की प्रतीक थी। शेर खान ने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा, रुचि, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुमने अपने जंगल की भलाई के लिए बहुत काम किया है। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि तुम न केवल शक्तिशाली हो बल्कि बुद्धिमान और समझदार भी हो। रुचि ने उत्तर दिया, धन्यवाद शेर खान। मैंने भी तुम्हारे न्यायप्रिय और दयालु शासन के बारे में सुना है। मैं यहाँ तुम्हें जानने और यह समझने आई हूँ कि क्या हम एक साथ मिलकर इस जंगल की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। दोनों की बातें आगे बढ़ीं और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को समझना शुरू किया। शेर खान को महसूस हुआ कि रुचि वास्तव में एक उपयुक्त साथी हो सकती है। न केवल उसकी बुद्धिमानी बल्कि उसकी सहनशीलता और दयालुता ने शेर खान को बहुत प्रभावित किया। उधर रुचि ने भी शेर खान में एक आदर्श जीवन साथी की झलक देखी, जो न केवल शक्ति से परिपूर्ण था बल्कि बेहद समझदार और न्यायप्रिय भी था। जब शेर खान ने अपने दरबार में ये घोषणा की कि वह शेरनी रुचि से विवाह करने के लिए तैयार है, तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर उत्साह से भर गए और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पक्षियों ने जंगल को सजाने का जिम्मा लिया, बंदरों ने फलों और फूलों की माला बनाई और हाथी ने अपने बड़े कानों से शेर खान और रुचि के लिए एक सुंदर मंडप तैयार किया। पूरा जंगल दुल्हन की तरह सजने लगा। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और जंगल में हर कोई इस भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटा था। शेर खान और शेरनी रुचि की शादी पूरे जंगल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह न केवल दो शक्तिशाली व्यक्तित्वों का मिलन था,
बल्कि यह भी दिखाता था कि शक्ति और बुद्धि का मेल किस तरह से जंगल के विकास और शांति को बनाए रख सकता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब शेर खान और शेरनी रुचि की शादी होने वाली थी। पूरे जंगल में हर्ष और उल्लास का माहौल था। जानवरों ने अपने अपने तरीकों से इस मौके को खास बनाने के लिए काम किया। हाथी राजा ने अपने मित्र शेर खान के लिए विशाल मंडप तैयार किया था, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। पक्षियों ने रंग बिरंगे पंखों से मंडप को सजाया था और बंदरों ने फूलों की माला बनाकर पूरे मंडप को सुसज्जित कर दिया था। विवाह समारोह का आरंभ हुआ और सभी प्रमुख जानवर वहां उपस्थित थे। सिंहासन पर बैठे शेर खान और शेरनी रुचि को देख सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शेर खान ने गर्व से अपनी रानी का हाथ थामा और सभी जानवरों के सामने अपनी प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन भर उसकी रक्षा करेगा और उसे सम्मान और प्रेम से देखेगा। रुचि ने भी वचन दिया कि वह अपने पति के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और जंगल के हित के लिए हमेशा काम करेगी। शादी के बाद शेर खान और शेरनी रुचि ने एक साथ जंगल का शासन संभाला। शेरनी रुचि ने अपनी समझदारी और अनुभव से जंगल के विकास और जानवरों की भलाई के लिए कई नए नियम बनाए। शेर खान के साथ मिलकर उसने जंगल में न्याय और शांति का माहौल बनाए रखा। दोनों का राजकाज ऐसा था कि जंगल के सभी जानवर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। शेर खान की शक्ति और शेरनी रुचि की बुद्धिमानी ने जंगल को एक नई दिशा दी। उनकी प्रेम कहानी जंगल के हर कोने में गूंज उठी और उनकी शादी का ये किस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। शेर खान और शेरनी रुचि की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा जीवनसाथी केवल बाहरी सुंदरता से नहीं चुना जाता, बल्कि उसकी सोच, मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल होना भी जरूरी है। जीवन में शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करता है।